10 महाभारत काल के वो शाप जिन्हें लोग आज भी भुगत रहे हैं। हम सभी ने महाभारत से जुड़ी कई कथाएं सुनी हैं, पर कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनसे आज भी कई हिंदू अनजान है। हमने महाभारत में कई महान पुरुषों की कहानियां सुनी है। कुछ कहानियां ऐसी हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, तो वही कुछ शाप तो ऐसे हैं जिनका असर आज कलयुग के समय में भी दिखता है। दोस्तों, रामायण, गीता और सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में हमें अनेक तरह के श्राप का वर्णन मिलता है। जिनको भी ये शाप दिए गए हैं उनको दंड भोगना ही पड़ा है, फिर वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही शाप के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज कलयुग में भी सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है तुलसी का भगवान विष्णु को शाप। शिव पुराणों के अनुसार शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूर्ण का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का शाप दिया। इसी शाप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। नंबर 2 पर है युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को शाप। सभी लोग जानते हैं कि पांडवों की माता का नाम कुंती था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कर्ण की माता भी कुंती ही थी। महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरवों की तरफ था, क्योंकि दुर्योधन उनके मित्र थे। युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण को मार दिया, तब कुंती उनकी लाश के पास जाकर रोने लगती हैं। यह देखकर सभी पांडव चकित रह जाते हैं और अपनी माता से कहते हैं कि आप इस दुश्मन के लिए अपने आंसू क्यों बहा रही हैं। तब कुंती उन्हें बताती है कि कर्ण तुम सबका बड़ा भाई था। यह बात सुनकर युधिष्ठिर को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी माता से कहता है कि आपने हमसे ये सच क्यों छुपाया। आपकी वजह से आज हम अपने ही बड़े भाई के हत्यारे बन गए। तब युधिष्ठिर स्त्री जाति को ये शाप देते हैं, आज के बाद स्त्री जाति कोई भी बात अपने दिल में छुपाकर नहीं रख सकेगी। नंबर 3 पर है श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया शाप। महाभारत के इतिहास के अनुसार अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों के पुत्रों को मार दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया। वे महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक जा पहुंचे। युद्ध के चलते अश्वत्थामा और कुंती के पुत्र अर्जुन दोनों ने अपने कमाल के ब्रह्मास्त्रों को छोड़ दिया। यह देख महर्षि वेदव्यास ने दोनों को अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। आज्ञा मानते हुए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र ले लिया, मगर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विधि नहीं आती थी। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर कर दिया। श्री कृष्ण को अश्वत्थामा की इस गलती पर क्रोध आया और अश्वत्थामा को शाप देते हुए कहा कि तुम 3000 साल तक पृथ्वी लोक पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से लहू और पीप की गंध निकलती रहेगी। कभी भी और कहीं भी तुम पुरुष जाति से बात नहीं कर पाओगे और दुर्गम जंगलों में भटकते रहोगे। नंबर 4 पर है उर्वशी का अर्जुन को शाप। महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्ग लोक गए। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने यह बात अर्जुन को बताई तो उन्होंने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई तथा उन्होंने अर्जुन से कहा कि आखिर तुम क्यों नपुंसक की तरह बात कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़े। जब यह बात अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई, अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये शाप तुम्हें वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा और अज्ञातवास के समय नृतिका के वेश में कौरवों के नजरों से बचे रहोगे। नंबर 5 पर है श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को शाप। जब अंत में पांडव स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहे थे तो उससे पहले पांडव ने सारा राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया था। उनके राज में सभी प्रजा बहुत सुखी थी, मगर एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने गए और वहां उन्हें शामिक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था। मौन व्रत के कारण उन्होंने परीक्षित की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और उन्होंने गुस्से में आकर शामक ऋषि पर मरा हुआ सांप फेंक दिया। शामक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता चला। उन्होंने परीक्षित को शाप दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाम के सांप के डसने से होगी। इसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी।
नंबर 6 पर है माया का रावण को शाप। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पिता वजनपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता चलते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा स्थित भंग करने का प्रयास किया है, इसीलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई और तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। नंबर 7 पर है परशुराम का कर्ण को शाप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। सूर्यपुत्र कर्ण उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिखाया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए तो यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने देखा तो वह समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को शाप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय तुम विद्या भूल जाओगे। नंबर 8 पर है यमराज को मांडव्य ऋषि का शाप। महाभारत के इतिहास अनुसार जब राजा ने ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन लंबे समय तक सूली पर लटकने के बावजूद उनकी मृत्यु नहीं हुई, तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो राजा ने महर्षि मांडव्य से अपने भूल की क्षमा मांगी। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से पूछा कि आखिर बेवजह उन्हें झूठे आरोपों में सजा क्यों मिली। यमराज ने ऋषि मांडव्य को याद दिलाया कि आपने 12 वर्ष की आयु में एक छोटे कीड़े की पूंछ में सींग चुभाई थी, इसलिए आपको ये कष्ट झेलना पड़ा। जब ऋषि ने यमराज को उत्तर देते हुए बताया कि 12 वर्ष की आयु में यह ज्ञान नहीं होता, क्या धर्म होता है क्या अधर्म, और मुझे छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों, तब ऋषि ने यमराज को शाप देते हुए कहा कि तुम एक शूद्र योनि के एक तासिकी कोख से जन्म लोगे। इस शाप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। नंबर 9 पर है गांधारी का श्री कृष्ण को शाप। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो उनके पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया, और जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधु बांधनों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधनों पर व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के परिवार का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थे वो शाप जो प्राचीन समय में सच में घटित हुए थे, जिनके प्रमाण आज भी हमें लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।